हाँ चलो, सो हमने डिस्कस किया था पावर शेयरिंग, हम डिस्कस कर रहे थे। इंट्रोडक्शन हमने जस्ट नाम का इंट्रोडक्शन के पावर शेयरिंग क्या होता है एंड ऑल अभी तो देखना है वो, लेकिन हमने एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेल्जियम, उसका इथनिक कंपोजिशन, ब्रुसेल्स, उसमें ईयू का हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर्स है वो, और फिर वहाँ पे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो गई थी, उसको कैसे हैंडल किया, लीडर्स ने रिकॉग्नाइज करके उसको हैंडल किया, अच्छे से कैसे किया वो सब हमने देखा। उसके बाद श्रीलंका की सिचुएशंस देखी, वहाँ पर भी इथनिक कंपोजिशन, सिन्हाला तमिल, इंडियन तमिल, श्रीलंकन तमिल, उनमें भी थोड़ी ऐसी मिसमैच थी, कॉन्फ्लिक्ट थे, लेकिन वहाँ पर जो मेजोरिटेरियनिज्म को ज़्यादा फॉलो किया गया और उसी के बेस पे डिसीजन लिए गए, और उससे हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी हो गई पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, पर्टिकुलर ग्रुप के साथ। तो उन लोग ने अपने अलग से ग्रुप बना लिए और डिमांड करने लगे, डिमांड डिनाई होती रही, फिर वॉर हो गई, वॉर में हज़ारों लोग मर गए, कितने लोगों की प्रॉपर्टी सब कुछ तहस नहस हो गया, लिवलीहुड ख़त्म हो गया, रेफ्यूजी बन गए, उनको अपनी देश छोड़ के बाहर जाना पड़ा। ओके, ये सारी बात हुई। इसमें पूरी सिविल वॉर मतलब गए काम से। ओके, सिविल वॉर मतलब जस्ट लाइक वर्ल्ड वॉर। ओके, मतलब लोग दंगे नहीं बोलते, दंगे फसाद, मतलब लोग, हाँ राइट्स। ओके, तो लोग अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं, अपने ही लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। ओके, लाइक दैट। तो वैसा हो गया, ये हमने दो सिनारियो देखे। अब ऐसा क्यों हुआ वो हमें देखना है कि भाई एक बेल्जियम है, वो वहां पर भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है कल्चर में, लैंग्वेज में, और जो पब्लिक जो पीपल स्पीकिंग लैंग्वेज स्पीकर है उसमें, उसके कल्चर में, खाने पीने सब कुछ, दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, फिर भी वो लोग पीसफुली, हैप्पीली, अच्छे से रह रहे हैं, और यहाँ पे धमाल हो गई। ओके, तो ऐसा क्या हुआ, हमें पता है आंसर तो, कि पावर शेयर किया और यहाँ पे पावर शेयर नहीं किया। फिर भी उसको डिटेल में देखते हैं, एंड पावर शेयर किया तो कैसे 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 पावर शेयर होता है। जैसे हमने देखा कि वहाँ पे 3 टाइप की गवर्नमेंट थी, सेंट्रल, स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट। ओके, और यहाँ पे एक ही है और वही सब जिंदाबाद। ओके, मोनार्की टाइप क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी, लेकिन सबका वोट दे सकते हो, नहीं दे सकते, और जो वोट दे रहे हैं वो भी किसको देंगे, अपनी पार्टी वालों को देंगे, और लीडर भी कौन से हैं, वही सारे हैं, तो वो लोग तो किसको वोट देंगे, लाइक दैट। ओके, तो वो हमने देखा। शिक्षा, फैन ऑफ कर दो। ओके, समझ में आ गया। तो अब टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग हम देखते हैं, और जो भी थोड़ा बहुत पोर्शन बाकी है हमारा पर्टिकुलर चैप्टर का, दैट वी विल कंप्लीट। ओके, तो ये पूरी सीन थी श्रीलंका का। ओके, एंड दैट्स इट। ओके, सो यहाँ तक देखा ना, वो रीजन। ओके, रीजन फॉर, चलना भाई, रीजन फॉर पावर शेयरिंग। सो रीजन फॉर पावर शेयरिंग, क्या रीजन थे? ओके, सो से प्रूडेंशियल। ओके, प्रूडेंशियल का मीनिंग क्या होता है? इन्वॉल्विंग और शोइंग द केयर। प्रूडेंशियल मतलब कि भले ही तुम मेजोरिटी में हो, लेकिन जो माइनॉरिटी है उनको अच्छा लगना चाहिए, तुम्हें उनके लिए काम करने चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे घर में होता है, तो सब लोग बड़े बड़े होते हैं, थोड़े थोड़े मतलब मिडिल एज के होते हैं, छोटे बच्चे को तो सब लोग खिलाते ही है, मतलब उसके साथ खेलते हैं ये वो, और बड़ों को तो रिस्पेक्ट देते ही है, एंड और बीच वाले होते हैं वो फंस जाते हैं। ओके मतलब टीनेजर्स, तो भी पर्टिकुलर जो पेरेंट्स होते हैं वो ध्यान देते हैं। पेरेंट्स की तरफ से ऐसा नहीं होता है, पेरेंट्स के अच्छा तूने ये किया वो किया, ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे को, बड़े हैं उनके जितना उनको नहीं मिलेगा, लेकिन कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं करते। ओके, लाइक दैट कंट्री में भी मेजोरिटी हम तो ऐसा नहीं कर रहे कि किसी को ज्यादा किसी को कम, हम तो बोल रहे हैं कि सबको इक्वल ही ट्रीट करना चाहिए। मतलब कि जो माइनॉरिटी है उनको थोड़ा भी अंदर से फीलिंग आना स्टार्ट हो गया, अरे यार हमारे साथ तो पार्शियलिटी हो रही है, हमारे साथ तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब गलत है, हमें जानबूझ के हमें जॉब नहीं मिली, जानबूझ के हमें एडमिशन नहीं मिला, हमें जानबूझ के दवाई नहीं की गई और हमें ये डिजीज हो गया या किसी की डेथ हो गई, ऐसी फीलिंग्स अगर आने लगे, दैट मीन्स कि कुछ गड़बड़ है। ओके, वैसी फीलिंग्स आई क्यों? और एक बार 2 बार जो रिवॉल्यूशन होता है
वो एक दो बार की वजह से नहीं होता, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, उसके बाद लोग ऐसे रिवॉल्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं मतलब इन्वॉल्विंग, तो देखो इन्वॉल्विंग और से शोइंग केयर। ओके, केयर शो करो, उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल। फर्स्टली पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटीज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स। तो केयर कर रहे हो ना, सोशल ग्रुप्स एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, मेजोरिटी कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे की कल्चर की, कम्युनिटी की क्या कर रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं। एटलीस्ट केयर भी ना करें, एटलीस्ट रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ओके, सो कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं, वही चीज बताई गई है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू द वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के, तो वहां पे क्या होगा कि वायलेंस होगा ही, और वायलेंस होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि पॉलिटिकल भी अब वहां पे कौन लीड करेगा, कौन से लोग, जैसे कि हम देखें कि हिंदू मुस्लिम में अगर झगड़े हो गए, ओके, तो दंगे तो हो गए, वायलेंस तो हो गया, उन लोगों ने दोनों का लॉस है, ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी का लॉस है, दोनों कम्युनिटी का लॉस है एट द सेम टाइम। अब वो पॉलिटिकल इनस्टेबल हो गई वो जगह, ओके, पर्टिकुलरली वो लोकेशन। क्यों? क्योंकि अब लोग कैसे, मतलब कौन सा कैंडिडेट खड़ा रखे, कैंडिडेट खड़ा रखेंगे, सपोज हिंदू खड़ा रखा तो मुस्लिम बोलेंगे अरे यार ये क्या है, हिंदू को खड़ा रखा है, और मुस्लिम खड़ा रखा तो बोलेंगे अरे हम लोग नहीं थे तो इनको खड़ा रखा। अब भाई कैंडिडेट एक ही है, दो को कैसे खड़े रखें, लाइक दैट। इस बार ये, नेक्स्ट टाइम ये, ऐसा बातचीत करके फिर वो समझने भी तो चाहिए, समझाएंगे तो सही, लेकिन कम्युनिटी और से कम्युनिटी के जो लीडर्स होंगे वो समझने तो चाहिए। सो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हमें विश्वास नहीं है, हम अपनी अलग से बनाएंगे, उसमें सिर्फ हमारे ही लोग होंगे, लाइक दैट, वैसा सब कुछ चलने लगा। ओके, तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई क्यों? क्योंकि ये वायलेंस हुआ, और वायलेंस क्यों हुआ? सोशल कॉन्फ्लिक्ट था, इसलिए वायलेंस हुआ। ओके, सो वायलेंस इज नॉट द ओनली ऑप्शन, इट इज द लास्ट ऑप्शन। और वायलेंस तो ऑप्शन ही नहीं है, लास्ट ऑप्शन मतलब वो तो वॉर की बात है, वॉर। ओके, तो वॉर इज द लास्ट ऑप्शन, उसके लिए स्टेटमेंट है। लास्ट ऑप्शन किसके लिए स्टेटमेंट है? वॉर के लिए, कि जब वॉर भाई होनी ही है, सामने से कर रहे हैं और वो हमें, हमारे लोगों को मार रहे हैं, नाउ फाइनली वॉर हमें करनी पड़ेगी। लेकिन वायलेंस मतलब क्या? बेवकूफ लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हम भी है बेवकूफ। लड़ाई मतलब डोंट टेक इट इन द फिजिकल सेंस, मेंटली भी लड़ रहे हैं हम, बोल से भी लड़ रहे हैं। डोंट टेक इट लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ऐसे मैंने मारा और तुमने मारा और यहाँ पे कुछ लगा, उसी को चाटा मारा तो उसी को वायलेंस बोलेंगे। नो, वो तो है ही, वो तो वायलेंस है ही, लेकिन एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के बारे में और उनके लोगों के बारे में, उनके भगवान के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में एब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे हैं। अब ये लोग को ऐसे बोला तुमने, हमारे कल्चर के लिए, हमारे खाने के लिए, हमारे कपड़े, ऐसा बोला। ये लोग यहाँ पर भी भरे पड़े हैं, सबके पास एनर्जी है, ओके, ये लोग भी यहाँ से बोल रहे हैं, तो ऐसे चलता ही जाएगा। ओके, तो एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ ऐसे ही चलता जाएगा, तो फिर होगा क्या? वायलेंस। ओके, और वायलेंस होगा तो क्या होगा? इंस्टेबिलिटी, सारी इंस्टेबिलिटी। यहाँ तो पॉलिटिकल लिखा है, श्रीलंका में लिखा था ना, सब सारे तरीके से वो डिक्रीज्ड। ओके, मतलब सारी इंस्टेबिलिटी आ गई। ओके, सोशली, इकोनॉमिकली, स्पिरिचुअली भी आ जाता है। ओके, सारी एजुकेशन वाइज भी डाउन गए, हेल्थ वाइज भी डाउन गए, सब कुछ। ओके, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो आएगी, साथ साथ में सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे करके। सो इट शुड नॉट बी देयर, ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए नहीं। और जैसे मैंने बताया कि बेवकूफ़ी है, ये भी मत समझना कि सिर्फ ऐसे लड़ाई हो जाए वही वायलेंस है। वर्डिंग से होती है ना एक दूसरे के, अभी जैसे एग्जांपल दिया, कम्युनिटी के टुवर्ड्स में गलत वर्ड्स निकाले, और उससे भी एक्सट्रीम लेवल, थॉट लेवल पे। अब हम बोलेंगे सर थॉट लेवल पे तो कोई कितना भी कुछ भी गलत सोचे, ये वो क्या फर्क पड़ता है, कहाँ झगड़ा हुआ, कहाँ कुछ हुआ, कोई दूसरे के बारे में गलत सोच रहा है और हम दूसरा भी उसके बारे में गलत सिर्फ सोच रहे हैं। एनी एक्शन फर्स्ट इट विल बी क्रिएटेड इन द माइंड, वो एक थॉट है, और वो थॉट फिर वर्ड्स में। ये जो बोल रहे हैं ना, अभी जो वर्बली जो लड़ाई कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं ना, वो उन लोगों ने पहले थॉट लेवल पे लड़ाई की है।
उनके थॉट्स है, उनके बिलीफ सिस्टम है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तब जाके उनके वर्ड्स निकल रहे हैं। अगर थॉट लेवल पे ऐसा कुछ हो ना तो ऐसे वर्ड्स बाहर निकल ही नहीं सकते, और वर्ड्स बाहर ना निकले तो लड़ाई हो ही नहीं सकती। सोचो कि ये साइड से कोई आया, ये साइड से कोई आया और लड़ने लगे, क्या हुआ है, क्यों लड़ने लगे, पागल है क्या? नहीं, कुछ बोला उन्होंने, यहाँ से भी कुछ पहले तो किया होगा, ओके, कुछ ना कुछ किया होगा। क्या किया, ये क्या, क्यों किया, इन्होंने कुछ बोला होगा, कोई ईगो हर्ट हुआ होगा, डिसरिस्पेक्ट लगी होगी, हेटरेट लगी होगी, कुछ ना कुछ लगा होगा, उन्होंने कुछ किया, यहाँ कुछ किया, और फिर वॉर हो लाइक। सो ये हमें ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। पावर शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी हो जाएगी, पॉलिटिकली भी स्टेबिलिटी हो जाएगी। पॉलिटिकल हो गई तो धीरे धीरे करके सब जगह आ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही धीरे धीरे करके सारी स्टेबिलिटी को हैंडल करते हैं। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में आ गया है। क्यों? क्योंकि जो टैक्सेस गेन लेने हैं, मतलब टैक्सेस को कलेक्ट करना है, कितना टैक्स पे करना है, कितनी रेंज में रखना है, बजट क्या रखना है, वो सब कुछ सारे डिसीजन कौन लेगा? हम तो सिर्फ कमाते हैं। हम बोलेंगे सर कमाते तो हम हैं, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में वो तो पीपल के हाथ में है, लीडर्स के हाथ में कहीं नहीं, लीडर्स के हाथ में है। भले ही हम कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, लेकिन टैक्स वसूल करना, कोई चीज की प्राइस डिसाइड करना कि गवर्नमेंट का इतना अलग से जीएसटी इतना अलग से लगा ही दो, वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करता है। ओके, सो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई और पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आ गए, ऑटोमेटिकली सारी जगह पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। इकोनॉमिक भी हो जाएगा डेवलपमेंट शुरू, सोशली भी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, एजुकेशन भी मिलेगा, हेल्थ भी मिलेगी, सब कुछ होगा। अंडरस्टूड? ओके, ये चल रहा है। ओके, मोरल, ये तो प्रूडेंशियल था कि कौन सी कैसी केयर रखनी चाहिए, क्या हमें थोड़ा अपनापन दिखाना चाहिए, ओके, वो था। एंड मोरल क्या है किसका? पावर शेयरिंग का। क्यों करना चाहिए? ओके, करना चाहिए, अच्छा है, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगी, और वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, इसलिए ये अच्छा है। इतना लिखा है पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ, मोरल ऑफ द स्टोरी, मोरल ऑफ द चैप्टर क्या है? सेकेंडली, पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। भाई ये तो स्पिरिट मतलब आत्मा है, ये डेमोक्रेसी की आत्मा है। क्यों? पावर शेयरिंग। अगर तुम आत्मा को निकाल दोगे तो काहे की डेमोक्रेसी? बॉडी को क्या करोगे फिर? अगर सोल ही नहीं है तो बॉडी क्या करेगी? वैसे ही पावर शेयरिंग नहीं है तो देर सवेर वो खत्म हो जाएगा, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी नहीं, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। सो इट इज द स्पिरिट ऑफ द, ये वर्ड, ये बहुत ही पावरफुल सेंटेंस है, ये लिखना, इट विल हैव गुड इम्पैक्ट ऑन द इवैल्यूएटर माइंड कि ये स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की आत्मा है ये। ओके, आत्मा याद रखो तो ये स्पिरिट लिख दोगे तुम, स्पिरिट ही याद रखोगे, कुछ था स्पिरिट नहीं, आत्मा है ऐसा याद रखो तो वो याद आ जाएगा। अच्छा, आत्मा स्पिरिट था, हाँ, ओके, सिर्फ स्पिरिट याद रखोगे तो शायद भूल भी जाओ। ओके, चलो। A democratic rule involves sharing power with citizens affected by its exercise or who will live with its effect। तो मतलब किसके साथ पावर शेयर करना है कि जो भी वहां पे रूल कर रहे हैं उसमें अपने जो लॉ बनाए हैं, रूल बनाए हैं, उससे जो जो लोग इफेक्टेड होंगे और से अफेक्टेड होंगे, जिन जिन पे उनका प्रभाव पड़ेगा, ओके, उनके साथ पॉलिटिकल शेयरिंग करनी चाहिए, मतलब पावर शेयरिंग करनी चाहिए। जैसे कि कोई एक लीडर है, उसने कोई रूल बनाया कि पर्टिकुलरली इन लोगों को कम रेट में खाना मिलेगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। ओके, तो पर्टिकुलरली इन लोगों को, इन कम्युनिटी को, दिस ग्रुप विल गेन और से गेट दिस फूड फॉर से एट लो कॉस्ट। ओके, अब किन को देना पड़ेगा? ये तो गवर्नमेंट का रूल बना दिया, लॉ बना दिया, अब किसको देना पड़ेगा? क्योंकि जो जो लोग अफेक्टेड है, अभी जो अफेक्टेड कौन है भाई? जो पहले तो माइनॉरिटी है, उनको दो तुम, भले ही उनके पास पैसे हो ना हो, पहले माइनॉरिटी को दो, क्योंकि वो ऐसे ही माइनॉरिटी में, उनके अंदर वो फीलिंग ना आने पाए। ओके, वो कॉन्फ्लिक्ट वाली फीलिंग आने ही ना पाए, तो भले ही वो उनके पास, ये हम कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है, कि पता है कि भाई उनके पास बहुत पैसे हैं, फिर भी जस्ट बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज
गिव देम लाइक दैट. ओके, सो लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पर्टिकुलर माइनॉरिटीज लेती भी नहीं. जैसे कि एक बहुत ही फेमस हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी है इंडिया की, जैन कम्युनिटी. दे आर नॉट एक्सेप्टिंग ऑल दीज स्कीम्स और फैसिलिटीज गिवन बाय द गवर्नमेंट. ओके, एंड दे आर वर्किंग हार्ड. और अब बहुत बहुत मतलब रिच कम्युनिटी बन गई है माइनॉरिटी में, लेकिन बन गई है रिच विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट. खुद के पैरों पे खड़े हो गए हैं. ओके, और डिफरेंट रीजंस. वो लोग अच्छा बिजनेस चलता है. वो क्या बोलते हैं गुजराती में, वाणिया लोग नहीं बोलते. ओके, जो मतलब बहुत ज़्यादा पैसे को संभाल के यूज़ करते हैं और पूरा उनके पास स्टैटिस्टिक्स होता है, कहाँ से आया, कहाँ गया, कितना खर्चा होगा, ये वो सब कुछ. फिजूल खर्ची नहीं चाहिए. ओके, तो डे बाय डे वो गेन होता जाता है लाइक दैट. ओके, चलो, तो उनके साथ पावर शेयर करनी चाहिए जिनको इफेक्ट होने वाली हो. जिनको इफेक्ट ही नहीं होने वाली उनके साथ पावर शेयर करके क्या मतलब है. ओके, मतलब जैसे कोई लीडर है, नरेंद्र मोदी जी हैं, और वो कैबिनेट मिनिस्ट्री बना रहे हैं. ओके, तो अपने उनको 20 मिनिस्टर को सिलेक्ट करना है. तो 20 मिनिस्टर में वो कोई किनको लेंगे. सबसे पहले तो भाई पहले फिक्स कर दो वुमन के लिए इतनी सीट फिक्स कर दो. फिर चाहे वो कोई भी कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, कुछ भी हो, लेकिन वुमन के लिए फिक्स कर दो इतनी पर्टिकुलर. आधी मान लो तो से 10 और 10. पहले तो ये कर लिया. अब हुआ क्या, वुमन के माइंड में कभी भी ये फीलिंग आएगी नहीं कि हमें नहीं मिल रहा है ये वो. इक्वालिटी, भाई बोले 10 सीट तो दी थी, अब क्या है लाइक दैट. ओके, तो वो फीलिंग ही वहां से वो थॉट ही खत्म कर दी ना. अब 10 है, अब 10 में कैसे सिलेक्ट करें. तो 10 में भी सपोज 10 फीमेल 10 मेल सेम जैसे सिलेक्ट करेंगे. तो सपोज 10 फीमेल्स है तो कैसे सिलेक्ट करें. भाई एक ले आओ से पर्टिकुलर अलग अलग कम्युनिटी के. सपोज तुम्हारे कंट्री में 7 कम्युनिटीज है, सातों कम्युनिटी के एक ले आओ, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होगी. और जो 3 बाकी बचे वो उसको एडिशनली जो मेजोरिटी में हो कम्युनिटी, सपोज 7 कम्युनिटीज में 2 मेजोरिटी में है, तो वो 2 मेजोरिटी वालों को एक्स्ट्रा. ओके, तो उनकी 2 सीट हो गई, तो वो 9 हो गए. दूसरा एक जो रखना हो एकदम लोवेस्ट वाला रखना हो, लोवेस्ट कम्युनिटी वाला रख लो, या फिर कोई भी डिफरेंट कैटेगरी और कोई भी चीज, मतलब जहाँ पे वो नहीं सीट देने के लिए तो कितनी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव वेज यूज करते हैं पॉलिटिशियंस. सपोज ये एरिया में बहुत ज्यादा लोग से ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, तो एक नेता ले लिया ट्राइबल, उनका ही नेता एक कैबिनेट मिनिस्ट्री में ले लिया. अब वो सारे लोग इसी को वोट करेंगे. वो कोई भी पार्टी में से खड़ा रहे, बीजेपी, कांग्रेस, आप, ये वो कोई भी पार्टी में से खड़ा रहे, लोग किसको वोट करेंगे, इसको. क्यों, वो जुड़ा हुआ है लोगों के साथ, उसकी कम्युनिटी का है. सपोज मैं खड़ा हो गया ओके पॉलिटिक्स में, मतलब एक मेंबर की तरह, एमपी, जस्ट टू बिकम एमपी. अब तुम लोग मेरे पास पढ़े थे, अच्छे सपोज 5 साल बाद, एंड यू आर एलिजिबल. तो अब तुम क्या करोगे, अरे नहीं हमें तो पता है चिराग सर है ये वो. अंदर से फीलिंग क्या आएगी, सर को वोट दे देंगे. वैसे ही ये काम हो तो मतलब ये सा कुछ भी काम हो टेक्निकल और पढ़ाई रिलेटेड और करियर रिलेटेड कुछ भी, और ऐसी भी कोई बात हो तो सर हेल्प करते हैं. अब तो से सोसाइटी में कुछ हो रहा हो ये वो भी हम एटलीस्ट सर को कह सकते हैं. सॉल्यूशन आ जाए उसका गारंटी नहीं, लेकिन एटलीस्ट कोई तो है. अभी तो कोई भी नहीं है हमारा, ऐसे हम सोचते हैं, लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी तो कोई भी नहीं है, तो एटलीस्ट ये लोग होंगे तो हमें लगेगा कि कोई हमारा अपना है, ये फीलिंग आती है. तो ये गेम खेलते हैं पॉलिटिशियंस, उनका एक लिए है. तो अब सबका ही है. अब कोई भी आके ऐसे बोलेगा हमारे साथ अन्याय हुआ, ये क्या अन्याय हुआ भाई, ये रहे तेरे लीडर कुछ नहीं बोल रहे, तुम काहे का बोल रहे हो अन्याय हुआ लाइक दैट. तो वैसे पावर शेयर करना चाहिए. समझ में आया. ओके, से पूरा था. A legitimate government is one where citizens through participations acquires stake in the system. तो legitimate मतलब कि reasonable और acceptable government, जिसको people accept करे, वो क्या है, वो government वैसी है
जहां पे सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम, मतलब के सिटीजन्स इतने ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के जो भी कैंप्स हो, जितना भी बूट कैंप्स हो, वॉट एवर गवर्नमेंट की फैसिलिटी हो, पीपल आर पार्टिसिपेटिंग। मोदी जी कैसे वो भाई 5 बजे सबको ऐसे तालियां बजानी है, वो डिश को ऐसे बेल बजाना है, टंग 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 आवाज करनी है, टंग 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 टंग, पार्टिसिपेट। अब लोग सोच रहे हैं अरे इससे कोविड कैसे चला जाएगा भाई, ऐसे घंटी बजाने से कोविड कैसे चला जाएगा। नो, घंटी बजाने से ऑब्वियसली नहीं जाएगा, लेकिन वो बोल रहे हैं कि भाई इससे एक भावना जागती है, एक फीलिंग आती है कि भाई अच्छा हम सब एक साथ है। भले ही हम लोग सपोज वो लोग छत पे है, हम लोग छत पे है, हम रोज एक दूसरे के साथ मिलते थे, खेलते थे, ये वो, ओके, बट अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ऐसा डिजीज चल रहा है, वी कैन नॉट बी टुगेदर, ओके। लेकिन फिर भी यस, वी आर हियर, यू आर हियर, वी टेक केयर ऑफ ourselves as well as yourself, like that। वो फीलिंग आती है, वो यूनाइटनेस की, ओके, यूनिटी की फीलिंग आती है। तो ये टेक्निक होती है कि लोगों को पार्टिसिपेट कैसे करवाए। जैसे मैं अभी तुमको पूछूं कि अच्छा ये क्या था, वो क्या था, अब तुम आंसर दोगे तो क्या होगा, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन द लेक्चर। अदरवाइज कोई कुछ पूछेगा नहीं, ये वो ऐसे ही सिर्फ सुनना ही है, चलो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। कोई सुन नहीं रहा है तो भी पता नहीं चलेगा, क्यों? कोई ऐसे स्कूल में तो बड़ा क्लास होता है तो स्कूल के कॉलेज में तो ऐसे सो ही जाता है, पता ही नहीं किसी को कि क्या हो रहा है, क्या लाइक। तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी क्या होता है कि क्या बोले, अब हम क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहे, बट एजुकेशन ऑल्सो बिकेम द मेथड ऑफ से अर्निंग मनी। बिजनेस हो गया, बिजनेस, ओके, कुछ भी, चलो हम उसकी बात नहीं कर रहे, ओके, बट ऐसा सब कुछ होता है। तो क्या है, पार्टिसिपेट करोगे तो उनको लगेगा अरे यार सर हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं जल्दी, हाँ ये स्क्वायर अब मेरे पास मेरा नंबर आने वाला है, ऐसे पहले से इसको पूछा अब मेरा नंबर है, क्या होगा, लाइक दैट। तो तुम अवेयर रहोगे, क्लास के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा। वैसे ही ये ऐसे पॉलिटिशियंस ऐसे पार्टिसिपेशन, वो एक्टिविटी वैसे भाई 15 अगस्त है, हर घर तिरंगा, सबको ऐसे फ्लैग लगाना है, इंडियन फ्लैग, इससे क्या होगा भाई, क्या होगा छोड़ो ना, तुम लगाओ ना, लाइक दैट, ओके। ये फीलिंग्स बढ़ती है, ये लॉजिकली तो ये डिबेट खत्म ही नहीं होगी कि इससे क्या होगा ये डिबेट तो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि कोई एक यहाँ से सपोर्टिव बोल रहा है, कोई अपोज में बोल रहा है, ये चलता ही जाएगा। बट करने से क्या होगा, अरे तुम देखो कि मतलब ऐसे टेरेस पे खड़े हुए हो, इंडियन फ्लैग, सब जगह इंडियन फ्लैग, ओह ऐसा तो कभी नहीं हुआ और अभी हो गया। ये पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, ओके, चाय पे चर्चा करवा रहे हैं, एग्जाम से पहले स्कूल में और से थ्रू ऑनलाइन मोड सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं, ओके, मन की बात कर रहे हैं, फार्मर के साथ रेडियो पे टेलीविजन पे मन की बात हो रही है मंथ में एक बार। ये क्या हो रहा है, ये पार्टिसिपेशन हो रहा है सिटीजन्स का गवर्नमेंट में। इससे होगा क्या, गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आएगा कि इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने ऐसा किया, तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ लोग मेरे साथ है, टफ डिसीजन भी ले लेंगे, अरे सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे, अरे 2000 की नोट बंद कर देंगे। ये टफ डिसीजन, ये वहां से सपोज पीओ को अंदर ले लेंगे, JNK में नेचुरल गवर्नमेंट हमारी जैसी रेगुलर गवर्नमेंट कर देंगे, आर्टिकल 370 हटा देंगे, ये वो, ये बहुत टफ डिसीजन है। ये टफ डिसीजन सारी गवर्नमेंट नहीं, अब तक कहाँ ले पाए कोई, इतने सारे ईयर, 75 ईयर्स हो गए, कोई ले पाया नहीं, ले पाया। वी आर नॉट सपोर्टिंग हियर बीजेपी। ये हम पॉलिटिक्स कैसे काम करता है उसकी बात कर रहे हैं, ओके। तो कोई ले पाया नहीं ले पाया, लेकिन अगर किसी बंदे को लगे अरे मेरे सपोर्ट में इतने लोग हैं, चलो ले लेंगे, अरे देखा जाएगा जो होगा, ओके। भले ही कोई ऑपोजिशन करने वाले अपोज करेंगे, लेकिन ये लोग तो बस मेरे भरोसे हैं, उनको कोई लॉजिक पता नहीं चलता, क्या है क्या अच्छा क्या बुरा, होते हैं ना, मतलब जैसे नहीं बोलते, अंधभक्त नहीं बोलते, ओके, कि भाई क्या तुम्हें पता है ये गलत है, भाई पेट्रोल 100 रुपीज चला गया, फिर भी तुम बोल रहे हो मोदी मोदी। हाँ भाई हमें पता है कुछ ना कुछ रीजन होगा आगे पीछे, ये वो इसीलिए गया हुआ है, लाइक दैट। वैसे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं आंख बंद करके वोट इनको ही जाएगा, लाइक दैट। अगर ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो वो लीडर को क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा और वो टफ डिसीजन ले सकेगा। ए भाई
ये करो, वो कर दो, बंद कर दो, ये 2000 की नोट बंद कर दो, लगाओ सबको लाइन में, ये वो। अब भले ही उनको पता है कि ऐसे डिसीजन आने से लोग ऑपोज करेंगे, लेकिन उनको वो भी पता है कि लोग धीरे धीरे अपने लॉजिक, उनको पता चलेगा कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और वो लोग तो है ही सपोर्ट में, कौन, आंख बंद करके इनको ही सपोर्ट, लाइक दैट। तो वैसे पार्टिसिपेशन मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, तो गवर्नमेंट को कॉन्फिडेंस आएगा ये तो गवर्नमेंट की बात हुई। पीपल को कॉन्फिडेंस आएगा अगर ऐसे पार्टिसिपेशन होते रहे कि अरे यार कुछ नया नया हो रहा है यार, अब तो ऐसा पहले जैसा नहीं है, जैसे चलता था वैसे चल रहा है, अभी तो गवर्नमेंट कितना कुछ कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, देखो इतना किया, न्यूज में चलेगा, रेडियो पे चलेगा, सब कुछ। तो लोगों को क्या लगेगा कि अब गवर्नमेंट अभी कुछ कर रही है, एक्शन में, ऐसे नहीं कि 5 साल में एक बार आएंगे और वोट मांगेंगे और चले जाएंगे। एक्शन है, चल रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, अच्छी बुरी बात छोड़ो, जो भी हो, पसंद हो ना पसंद हो, बात हो रही है मतलब क्या, कुछ तो हो रहा है, बात हो रही है मतलब कुछ तो हो रहा है, अच्छा बुरा वॉट एवर, बट कुछ हो रहा है। पहले जैसा नहीं है कि साइलेंस, मतलब एकदम कुछ ना कुछ चल रहा है। न्यूज चैनल पे देखो, अभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है पॉलिटिक्स के बारे में भी, पहले ऐसा नहीं था। समझ में आ रहा है? तो ये पार्टिसिपेशन हुआ, ओके। तो वही एक एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट वही है जो सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन करवाती है, और इससे स्टेक मतलब हक, स्टेक मतलब क्या, हक। तो ये लोगों को भी लगता है कि नहीं ये हमारी गवर्नमेंट है, लाइक दैट, ओके। चलो तो कैसे करेंगे, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कैसे करेंगे टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। पहला है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ द पावर। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ द पावर मतलब क्या, जैसे मैंने बताया था, हॉरिजॉन्टली शेयर कर देना, मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी, लाइक दैट, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयर, ओके। सो मीन्स शेयरिंग ऑफ पावर विद द डिफरेंट बॉडीज ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, वो सेम लेवल पे है, कोई भी किसी के ऊपर नहीं है और कोई भी किसी के नीचे नहीं है, ओके। सपोज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, कोई किसी के ऊपर नहीं है और कोई किसी के नीचे भी नहीं है, तीनों को एक ही लेवल पे रखा हुआ है, ओके। Executive, legislature, judiciary, it ensures that no organ exercises unlimited power. ये कंफर्म कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कि कोई भी लेजिस्लेचर भी फुल पावर में ना आ जाए, एग्जीक्यूटिव भी फुल पावर में ना आ जाए, और जुडिशरी भी फुल पावर में ना आ जाए, सबका पावर क्या रहे, इक्वल। इसीलिए सबको ऐसी पावर दी गई है कि वो दूसरे दो पे नजर रख सके, सबको, तीनों को ऐसी पावर दी गई है कि वो दूसरे दो पे नजर रख सके, उनका अपोज भी कर सके, सपोर्ट तो करना ही है, अंडरस्टूड। तो ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। 1 मार्क में पूछा जा सकता है और शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क में, शॉर्ट नोट मतलब दोनों मार्क में, राइट और से डिस्क्राइब चेक्स एंड बैलेंसेस पावर शेयरिंग। तो हमें हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के बारे में इतने 2-3 सेंटेंस लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग। वर्टिकल डिवीजन मतलब जो बेल्जियम वाला और जो हम डेमोक्रेसी इंडिया में देख रहे हैं, सेंटर, स्टेट, कम्युनिटी, रिजर्वेशन, ये वो सबको ही ऐसे पावर दे दिया है, ले भाई ले। अब सेंटर की बात में स्टेट नहीं हाथ डालेगी, स्टेट की बात में सेंटर नहीं हाथ डालेगा, करो तुम राज करो, लाइक दैट। इसको क्या बोला जाएगा, वर्टिकल। अब यहाँ पे इक्वल पावर नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल पावर है। जैसे हमने बात की थी कि रेलवे, डिफेंस सेंटर का काम है, तो जितना सेंटर का काम है उतना ही इक्वल पावर। सपोज स्टेट में जो रेलवे है, स्टेट में जो डिफेंस है, उसमें स्टेट का पावर है, नो। ये पूरी कैटेगरी, चाहे तुम स्टेट की बात करो, पूरे इंडिया की बात करो, पूरी कैटेगरी किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में। पूरी कैटेगरी किसके हाथ में है, स्टेट के हाथ में, लाइक दैट, अंडरस्टूड, ओके। सो वो चीज है, वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। means division of power between the different governments placed at different levels. Constitution lays down the power of different government at different levels. मतलब different लेवल पे अगर पावर शेयर कर दे हम, तो वो क्या है, मतलब इक्वल नहीं, किसी को ज्यादा, किसी को और कम पावर तो शेयर कर ही रहे हैं, बट पर्टिकुलर पावर शेयर कर रहे हैं। एक पावर सबको इक्वली बांट दिया, ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर पावर शेयर कर रहे हैं। और कैसे शेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज मुझे ऐसा लगा तो ऐसा, फिर 5 साल बाद ऐसा लगेगा तो ऐसा, नो। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली पावर शेयर करना है। मन में हुआ
कोई लीडर आया और वो अपने हिसाब से 5 साल देश को चला रहा है, कोई दूसरा लीडर आया वो अपने हिसाब से 5 साल देश को चला रहा है, ऐसा नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलाना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली चलाना पड़ेगा। और अगर तुम बोल रहे हो कि नहीं यार मुझे जो करना है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, तो बैठो मीटिंग करो 500 लोगों के साथ, सारे एमपी के साथ मीटिंग करो। अगर तुम्हें मेजोरिटी बोले कि हाँ ये रूल लाओ, तब जाके तुम रूल ला सकते हो एंड यू कैन टेल कि ओके चलो अब मैंने जो सोचा था वो मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर इन सपोर्ट टू मी। अंडरस्टूड? तो वैसे डिसीजन लिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। तो ये भी याद रखना, वो था चेक्स एंड बैलेंस और ये है फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ये याद रखना कि 1 मार्क में ये भी पूछा जा सकता है। राइट 2-3 सेंटेंसेस अबाउट फेडरल डिवीजन ऑफ पावर, तो उसमें हमें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करनी है। एंड थर्ड, पावर शेयरिंग कैन बी अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, लाइक जो हमने बेल्जियम में देखा था कम्युनिटी वाला, वैसे ही लाइक रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। This arrangement is meant to give space in government and administration to diverse social groups and minorities who otherwise would feel alienated from the government। तो ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसीलिए बनाई जाती है कि पर्टिकुलर माइनॉरिटी और पर्टिकुलर सोशल ग्रुप भी गवर्नमेंट का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, सो दैट उनके अंदर ये फीलिंग ऑफ एलियनेटेड, फीलिंग ऑफ आइसोलेशन वाली फीलिंग जो श्रीलंकन तमिल्स के अंदर आ गई थी वो आए ना। इसीलिए सोशल ग्रुप जो रिलीजियस के लेवल पे भी बेस्ड हो और जो लैंग्वेज के ऊपर भी बेस्ड हो वैसे बनाने चाहिए और उनको पर्टिकुलर पावर भी दे देनी चाहिए कि भाई जैसे कि हमारे मुस्लिम्स में उनको पावर है कि दे कैन टीच एट देयर अलग दैट क्या बोलेंगे उसको, मदरसा जैसे हमारा टेंपल होता है वैसे उसको मस्जिद बोलते हैं ना, और मस्जिद के साइड में और वही कैंपस में मदरसा होता है। मतलब मदरसा मतलब क्या, वहां पे सारे स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं। क्या पढ़ने जाते हैं? मदरसा में दोनों टीचिंग होती है, मेजरली रिलीजियस टीचिंग होती है और थोड़ी बहुत ये सारी हमारी जो टीचिंग है वो भी होती है। तो ये उनको पावर दिया गया है कि भाई हाँ तुम लोग टीच कर रहे होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने रिलीजन सिखाओ अपने लोगों को, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये हमने उनको पावर दे दिया है। अगर हम बोले नहीं यहाँ कुछ चलेगा नहीं, कुछ सिखाना है ये वो, तो फिर कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। दे विल फील नहीं ये कैसे चलेगा, हम अपनी बात अपने लोगों को नहीं कर सकते, ये कैसी बात हो गई ये वो, लाइक अंडरस्टूड? ओके, सो ऐसा ना हो इसीलिए कम्युनिटी गवर्नमेंट होती है। एग्जांपल्स आर कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम एंड रिजर्वेशन सिस्टम इन इंडिया फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो जैसे ही कम्युनिटी गवर्नमेंट हमने बेल्जियम देखा वैसे ही इंडिया में भी थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं बोलते कम्युनिटी गवर्नमेंट, बट वो क्या है, रिजर्वेशन सिस्टम। अब रिजर्वेशन किसके लिए है? रिजर्वेशन सबके अलग अलग लिए है। जैसे वहां पे कम्युनिटी गवर्नमेंट और उनका काम क्या था कि पर्टिकुलर जो ग्रुप्स है उनको भी थोड़ी हेल्प मिलती रहे। तो यहाँ पे क्या काम है कि जो रिजर्वेशन है, अब उनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है तो उनके कम परसेंटेज आए फिर भी स्कूल में एडमिशन, फिर भी कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, और कम मार्क्स से अगर ग्रेजुएट हुए तुम फिर भी तुम्हें जॉब मिल जाएगी, पर्टिकुलरली अगर तुम वो कैटेगरी में रिजर्वेशन में से आते हो तो। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंडीशन, ओवरऑल इंडिया की बात करें, सो यू आर इन से माइनॉरिटी और योर overall condition is like that government is giving you particular subsidy, particular scholarship, particular say discount just to improve your lifestyle, and so that you will compare yourself, your family with other communities which are there in India. Understood? तो ये भी एक अच्छा काम है, रिजर्वेशन इज नॉट बैड, बट उसमें भी करप्शन नहीं होना चाहिए। उसमें सारी लिमिट्स है कि सपोज कोई फैमिली की इनकम सपोज 6 लाख रुपीज से कम हो तो उनको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो फिर जिनकी 6 लाख रुपीज के कम हो
एन्युअल, उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए। अब कोई 10 लाख रुपीज वाले इनकम हो, वो भी बेनिफिट ले रहे हैं, 15 लाख रुपीज वाली इनकम हो, वो भी बेनिफिट ले रहा है। ओके, तो ये करप्शन हुआ, हो गया, ठीक है। तो ये भी बेनिफिट रहे, दैट करप्शन शुड नॉट बी देयर। टैक्स पे करना है तो भाई कि भाई 10 लाख से ज्यादा इनकम हो अगर, तो तुम्हें इतना टैक्स पे करना है। हम शो ही नहीं कर रहे कि हमारी 10 लाख से ज्यादा इनकम है। अभी तो टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, तो पैन कार्ड को कंपलसरी कर दिया, आधार से लिंक करो, पैन कार्ड, बैंक में अकाउंट होना चाहिए, ये वो। ब्लैक मनी, अभी ऐसे तुम घर पे पैसे रखोगे और ऐसे ही 2000 की नोट बंद हो गई, तो अब तो बैंक में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो घर पे रखेंगे तो गया। अब जब बैंक में जाएंगे दे विल आस्क, ओ भाई कहाँ से लाए इतने सारे रुपए? तुम तो बोल रहे हो कि तुम्हारी तो 10 लाख रुपीज पर ईयर सैलरी है, और यहाँ तो तुम्हारे इसको काउंट करे तो तुम्हारी सैलरी तो भाई 1 करोड़ होती है। कहाँ 10 लाख और कहाँ 1 करोड़? तो ये 90 लाख रुपीज का टैक्स कौन पे करेगा? और क्यों पे करना है? फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ओके, तो फिर पकड़े जाएंगे। तो धीरे धीरे करके ऐसी सारी चीजें हो तो रही है, बट करप्शन ना हो तो रिजर्वेशन भी अच्छा है। क्योंकि फिर सोचो, जो लोगों को बोलना नहीं आता, जो लोग ट्राइबल है, जो लोग हमसे जो हमारी कम्युनिटी जहाँ रह रही है हमारे साथ, वो लोग मैच नहीं कर पाते। उनकी रहने का स्टाइल, कपड़े पहनने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, वो अभी तक हमसे मैच ही नहीं हुए हैं। तो फिर ऐसा थोड़ी है कि वो लोग कभी आगे ही नहीं आने चाहिए। ये करप्शन हो रहा है इसलिए, नहीं तो अब तक तो वो लोग आगे आ जाते। कितने IAS IPS वो कम्युनिटी के भी आ जाते, अंदर बन जाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना पढ़ ही नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? उनको मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो उनके पास ऐसे पैसे नहीं है, ये वो। फिर सोचेंगे यार इससे अच्छा है फार्मिंग कर लो, तो फार्मिंग से पैसे आएंगे, वो पैसे से खाएंगे पिएंगे, पेट तो भरेगा। यहाँ तो भूखे रहना पड़ रहा है और तुम्हारी पढ़ाई से कुछ हो भी नहीं रहा है। ऐसे पेरेंट्स बोलेंगे तुम्हारी पढ़ाई से कुछ हो भी नहीं रहा है। वो बच्चा भी बोलेंगे छोड़ो यार नहीं पढ़ना, चलो आपके साथ फार्मिंग करता हूँ, पैसे आएंगे, ये लाइक ओवरऑल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। एक जगह पे हम फोकस करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, सब जगह फोकस करना पड़ेगा। डोंट टेक इट इन दैट वे। हमें एक जगह ही फोकस करना है, बट सारे ही फील्ड में हमें ग्रो करना है, ऐसे बोलना चाह रहा हूं। अंडरस्टूड? ओके, तो यही था। एंड द लास्ट पॉइंट, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन अ वे political parties pressure groups and movements control or influences these powers। मतलब चार टाइप लिखनी है तुम्हें, पहली हॉरिजॉन्टल, दूसरी वर्टिकल, तीसरी कम्युनिटी, एंड फोर्थ वन मींस व्हाट कि पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एंड दे विल मेक गठबंधन सरकार बोलते हैं हम जिसे। ओके, गठबंधन, अलायंस। ओके, दो पार्टी के बीच में क्या हो गया? अलायंस हो गया। मतलब जैसे कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में शिवसेना है, उनको ज्यादा वोट मिल रहे हैं लेकिन मेजोरिटी में नहीं आया। वोट ज्यादा मिले लेकिन मेजोरिटी में जीते नहीं। लेकिन दूसरी भी जो है बीजेपी, उसको भी थोड़ी वोटिंग अच्छी खासी मिल गई है, वोट्स अच्छे मिल गए। अब बीजेपी और शिवसेना दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेंगे एंड वो दोनों मिलकर गवर्नमेंट चलाएंगे। तो महाराष्ट्र में किसकी गवर्नमेंट है? तो ना बीजेपी की है ना शिवसेना की है, वहां पे अलायंस गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार। किसका गठबंधन? नहीं, शादी होती है तो ऐसे नहीं बांधते छेड़े, ओके, हस्बैंड के और वाइफ के, वो वहां का वर्ड है गठबंधन। ओके, कि हस्बैंड का और वाइफ का, वो हस्बैंड का कुछ ऐसे यहाँ लगाया हुआ हो, नैपकिन जैसा हो, मतलब नैपकिन मतलब वो शेरवानी की वो और ओढ़नी वो व्हाटएवर साड़ी वाली, उसको बांध के फिर ऐसे, फिर तो गठबंधन कर दिया। मतलब बांध दिए भाई, दोनों को बांध दिए। मतलब अब सब जगह तुम साथ, जहां जाओ वहां लाइफ टाइम साथ रहो, लाइक दैट, एक दूसरे का साथ दो। तो वैसे गठबंधन मतलब वहां भी कम्युनिटी एक दूसरे के साथ बंध गई। अब भाई तुम गलत करोगे, मैंने गलत किया, माफ कर दो भाई, माफ करना पड़ेगा क्योंकि यू आर इन टीम में चल रहे हो, तुम अकेले नहीं हो, लाइक दैट। जैसे हस्बैंड में कैसे कोई कभी किसी का मूड खराब हुआ, कभी किसी और का मूड खराब हुआ, किसी ने गुस्सा कर दिया, कभी किसी और ने गुस्सा कर दिया, गलती किसी की भी हो लेकिन चलते रहना पड़ेगा। अलग हो गए तो अलग हो गए, अकेले फिर अकेले तो थे ही ना, अब साथ में आए हो तो अकेले रह नहीं सकते, इसीलिए तुमने गठबंधन किया है। गठबंधन करते क्यों है? क्योंकि मेजोरिटी में जीत नहीं सकते। नहीं आए ना तुम मेजोरिटी में, अगर आए होते तो करते ही नहीं। अगर मेजोरिटी में आए होते तो कहां पे एलियन
जैसे गुजरात है, तो गुजरात में गठबंधन सरकार नहीं है, एक ही पार्टी है बीजेपी कितने सालों से, ओके 25 साल हो गए, एक ही पार्टी है। क्यों? कोई और पार्टी का कुछ लेना देना ही नहीं है, पावरफुल नरेंद्र मोदी जैसे कोई चाहिए ही नहीं, मैं छोड़ो नो नो वाइफ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, अकेले ही जिएंगे, लाइक दैट, वो पावरफुल। अटल बिहारी वाजपेयी, एपीजे अब्दुल कलाम, कि भाई सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है, लास्ट तक अकेले ही रहेंगे, जिएंगे, हमारे पास बहुत कुछ काम है, वो काम करेंगे, लाइक दैट। लेकिन तुम अकेले रह नहीं सकते, इसीलिए फिर तुमने पैचअप किया, चलो हस्बैंड वाइफ साथ में रहेंगे, कहीं पे तुम सपोर्ट करो, कहीं पे तुम सपोर्ट करो, और फिर वैसे आगे बढ़े, लाइक दैट। और अगर तुम्हें सपोर्ट की जरूरत रहो तो फिर ऐसे ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने मैरिज नहीं किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम देखो, हमारे मिसाइल मैन, हमारे, इनके पास कौन से अवार्ड नहीं है, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, सारे ही अवार्ड है। स्टूडेंट्स के लिए, जैसे अभी 9th को बता रहा था, तो मैं भी बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए पढ़ना हो ऑटोबायोग्राफी, बेस्ट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ने और बहुत टाइम जा रहा हो तो एटलीस्ट 1 आवर जितने की यूट्यूब पे ऑटोबायोग्राफी मिल जाएगी, वो पढ़ लेना, 1 आवर एटलीस्ट इन्वेस्ट करना, ओके। छोटी छोटी भी मिलेगी, 15 मिनट्स 20 मिनट्स, बट वो थोड़ी लेंथी जो हो 1 आवर की है, आई थिंक मैंने सुनी है, बहुत पहले सुनी है मैंने जब सुनी थी तो मैं इतना मोटिवेट हो गया था। तो सोचो, इट्स वेरी मोटिवेटिंग यार, कहाँ वो पेपर डालते थे, हेल्प करते हैं अपने मतलब अंकल को, ये वो, और वहां से पढ़ाई लिखाई, पढ़ने में इतना अच्छा, कहाँ पायलट बनना था, पायलट तो नहीं बन पाए, मिसाइल मैन बन गए, कितना कुछ कर दिया, प्रेसिडेंट बन गए, ओके, बहुत कुछ किया। सो वो भी एक रास्ता है, लेकिन अगर तुम सही बैलेंस में जाना है तो बैलेंस में जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो होता है एलियंस, ओके, अलायंस, एलियंस बोल रहा हूँ, अलायंस, ओके, सो दैट इज अलायंस, गठबंधन सरकार, ओके। तो वहां पे क्या होगा कि दोनों पार्टी के अकॉर्डिंगली चलता जाएगा। तो 4 पॉइंट लिखने हैं, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, कम्युनिटी और सोशल पावर शेयरिंग एंड पॉलिटिकल पावर शेयरिंग। इसको अगर नाम देना हो तो पॉलिटिकल पावर शेयरिंग, और से अलायंस गवर्नमेंट, ये नाम दे सकते हैं, अलायंस गवर्नमेंट, ओके। जैसे कि यूपी में अभी तो बीजेपी आ गई थी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस और से एसपी, बीएसपी, वो सब लोग इकट्ठा हो जाते थे, तब जाके मेजोरिटी बनती थी। दो, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ 2, 3 लोग, कई जगह 3-4 पार्टी इकट्ठा होती है, तब जाके मेजोरिटी बनती है, क्योंकि वहां के लोगों ने इतने अलग अलग वोट दिए हैं, किसी को भी मेजोरिटीली वोट नहीं दिए, थोड़े इसको, थोड़े इसको, थोड़े इसको, तो 3-4 पार्टी इकट्ठा हुई तब जाके मेजोरिटी। तो वैसा भी हुआ है, तो वो सब क्या कहा जाएगा, पॉलिटिकल अलायंस, ओके, गठबंधन सरकार, वही है। ये तो पॉइंट है सिर्फ मीन वाला, ओके, सपोर्ट करो ऐसे। समझ में आया? और टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे कि हमने देखा था, ethnic a social division based on the shared culture, people belonging to same ethnic community believe in their common descents because of similarity in physical type or say culture or both, and they need not always has to be from the same religion or nationality. ethnic मतलब जरूरी नहीं है कि सेम नेशनलिटी में ही हो या सेम कम्युनिटी में हो, बट कहना ये चाह रहे हैं कि उनकी बिलीफ सिस्टम, उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी नीड, वो सब कुछ सेम हो। तो इसीलिए हमने वर्ड यूज किया था ना, इथनिक कंपोजिशन, ओके। फिर मेजोरिटेरियनिज्म, वो भी वर्ड यूज किया था, मतलब क्या, मेजोरिटी को ही बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देना। तो वही, बिलीव दैट मेजोरिटी कम्युनिटी शुड रूल द कंट्री इन विचएवर वे इट वांट्स, डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड विशेस ऑफ द माइनॉरिटी। तो ये भी एक, ये सब पूछेंगे नहीं, समझने के लिए, जस्ट लाइक इंग्लिश में जो ग्लॉसरी पढ़ते हैं वैसा है, इसको पूछेंगे नहीं। हाँ, मेजोरिटेरियनिज्म पूछ सकते हैं, ये एक डेफिनेशन 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म। तो ये इतना ही लिखना है एक सेंटेंस कि ये एक बिलीफ सिस्टम है जहाँ पे मेजोरिटी लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम ही रूल करेंगे जैसे हम चाहेंगे, और माइनॉरिटी को हम निग्लेक्ट कर देंगे,
वो कहने का मीनिंग है। ओके, देन प्रूडेंशियल, जैसे हमने देखा था शोइंग केयर। ओके, सो बेस्ड ऑन द प्रूडेंस मतलब कि विजडम और ऑन केयरफुल कैलकुलेशंस ऑफ लॉसेस एंड गेन्स, prudential decisions are usually contrasted with decisions purely based on the moral considerations। मतलब कि जो माइनॉरिटी है या कोई कम्युनिटी बहुत लोग कम है, वहाँ के लोग कम है, ये वो, फिर भी एक मोरल वैल्यूज के भाई सबको इक्वालिटी होनी चाहिए। बैटरी हो गई लो, तो मोरल इक्वालिटीज जो होनी चाहिए वो मोरली कि भाई सबको इतना मिलना चाहिए, ये इनकी नीड है। ओके, ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो वो सब उसमें आ जाएगा। एंड सिविल वॉर वो भी हमने देखा कि जब वायलेंस हो जाए, एक दूसरे को मारा मारी, तो वही है सिविल वॉर। ओके, दैट अ वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑपोजिंग ग्रुप्स इन अ कंट्री विच बिकम सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक अ वॉर जैसा लगने लगे, इतना इंटेंस, तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल वॉर। ओके, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी। Study tip: highlighting important keywords and scribbling things related to it helps in remembering them। ये हम कर सकते हैं कि ऐसे ही हाईलाइट करो तुम। तो जब तुम्हें रिवीजन करना हो, तब तुम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि हमने अभी लास्ट देखा, तो रिवीजन तो जैसे तुम सिर्फ उतना ही रीड करोगे तो रिवीजन फटाफट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं बोलूँ कि टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो सिर्फ ये जो डार्क है उसको ही हाईलाइट कर दो। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग इन द सोशल ग्रुप्स, और यहाँ पे लिखा नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अपने हाथ से लिख देंगे कि पॉलिटिकल अलायंस पावर शेयरिंग, ब्लैक डेटा। ओके, सो वैसे हाईलाइट कर सकते हैं। एंड देन रिवीजन जो है वो रिवीजन इजीली हम फटाफट कर सकते हैं। अंडरस्टूड? तो ये हमारा चैप्टर था पावर शेयरिंग। अच्छे से समझ में आया? ओके, समझ में आ गया पूरा? कोई डाउट है? नहीं? ओके, so next we will see the history's first chapter। कितना चला है? अभी तो स्टार्टिंग हुआ है स्कूल में, 3 पेज खत्म कर दिए हैं। ओके बहुत है अभी तो। ओके, ठीक है, कोई नहीं। सो अभी क्या टाइम हुआ है? 6:29। ओके, थोड़े टाइम देखते हैं हम। लाओ चलो तुम लोग टेस्ट लाओ भाई, बहुत टाइम ले लिया। हाँ, तो ये बंद कर दो। तो नाउ वी विल सी प्रोबेबिलिटी मैथ्स।